आज की जो सच्ची घटना है वो सुनकर आपका दिल थम सा जाएगा, आपकी रूह कांप जाएगी। मेरे प्यारे भाई, आज का जो कहानी है उसका कहानी से मेरे चैनल का कोई लेना देना नहीं। मैं कहानी नहीं बनाता हूँ, लेकिन जो मेरे सामने, हमारे घर के सामने जो सच्ची घटना घटा, मैं चाहता हूं कि आप सभी बहनों को ये घटना सुनाइए, ये कहानी बताइए, और आपको भी जानना चाहिए कि आखिर समाज में, हमारे समाज में हो क्या रहा है। तो आइए मेरे दोस्तों, मैं आपको पूरी कहानी ध्यान से समझाने का प्रयास करता हूँ। मेरे दोस्त, कुछ दिनों की बात है, हमारे गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रेहान अंसारी। अब रेहान अंसारी जो है वो एक साधारण सा परिवार का लड़का था। वो धीरे धीरे, मतलब आम जो लड़का होता उस लड़के की तरह पढ़ाई करता था, सब कुछ करता था। एक दिन अचानक वो रील स्क्रॉल करते करते वो उसको अपने ही एज ग्रुप जैसा एक लड़का दिखाई दिया, जो कि इंस्टाग्राम वीडियो बना रहा था और डांस वगैरह कर रहा था, गाने पर मतलब चल रहा था। तो उसको लगा कि क्या वो वायरल हो सकता है, तो मैं भी वायरल नहीं हो सकता। तो वो उसने पढ़ाई लिखाई छोड़कर, आम जो लड़का होता है उसका जीवन लाइफ स्टाइल छोड़कर उसने वीडियो बनाने का ठान लिया। और उसे भी मतलब वायरल होने का भूत इस प्रकार सवार हो गया कि वो डेली डेली नया नया वीडियो डलाता और नया नया मतलब कि है दोस्त बनाता, ताकि कहीं से भी उसको कोई बाउंडेशन मिल जाए कि हम वायरल तुरंत हो जाए। इस प्रकार से वो बंदा लगातार मेहनत करता गया, मेहनत करता गया। उसकी मेहनत, सही कहा जाता है कि अगर आप मेहनत करते हैं किसी फील्ड में तो आपको सफलता जरूर मिलती है, चाहे आप गलत चीज में भी मेहनत कर रहे हैं, चाहे आप सही चीज में भी मेहनत कर रहे हैं। उसी प्रकार से एक दिन धीरे धीरे उसका चैनल ग्रो अप हो गया और अंततः उसका चैनल 10K यानी 10,000 फॉलोअर के साथ उसका इंस्टाग्राम बन गया। अब जब वो लड़का धीरे धीरे 10,000 फॉलोअर के साथ घूमता गया तो वो उनके क्षेत्र में जो है प्रभाव, नजरिया, सोचने का नजरिया बदल गया, लोगों का एटीट्यूड बदल गया, उनके प्रति भाव बदल गया, आदर बदल गया, सत्कार बदल गया। अब धीरे धीरे उनसे लोग प्रभावित होने लगे। आसपास के जो दोस्त थे वो भी चाहते थे कि हम भी रेहान अंसारी की तरह बने, मैं भी वायरल हूँ। और इस प्रकार से आप जानते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे लोगों का ये होड़ बना रहता है कि मुझे भी वायरल होना है। कुछ इसी प्रकार से बहुत सारे लड़कों ने मैसेज किया रेहान अंसारी को, भैया हम आपके साथ रील बनाना चाहते हैं, हम वायरल होना चाहते हैं, एक बार मौका दीजिए, एक रील मुझे आपके साथ बनाना है। मेरे प्यारे भाई, आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ वायरल होने का शौक लड़कों का ही नहीं, लड़कियों का भी होता है। और ठीक इसी प्रकार से रेहान अंसारी के पास भी मैसेज लड़कियों का भी आता था कि भैया आपके साथ मुझे रील बनाना है और किसी भी प्रकार से कोलैबोरेशन करना। मेरे दोस्त, जो रेहान अंसारी था अपना वीडियो गांव के थोड़ा सा दूर हट करके ऊंचे पहाड़ों के बीच बनाता था। मतलब कि गांव से हट गया, गांव के बगल में एक पहाड़ था, ऊंचे पहाड़ था, और ऊंचे पहाड़ों के बीच में वो लड़का वीडियो बनाता था ताकि उसे कोई डिस्टर्ब ना हो, उसे लाज ना लगे। ये शहर मतलब थोड़ा होता है शर्मीला टाइप का, उस प्रकार का। तो वो जो वीडियो बनाता था वो मतलब वहीं पे लोगों को भी बुलाता था कि आइए भैया, आप भी यही आइए, हम कोलैबोरेशन करना चाहते हैं तो आइए। धीरे धीरे कुछ लड़के आते गए, कुछ लड़कियां आती गई, धीरे धीरे वो लड़का का नीयत बदल जाता है। मेरे भाई, अब जो है वो लड़कियों से वायरल होने के लिए, मतलब उसके साथ रील बनाने के लिए जो डिमांड रखता है, वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। मेरे हर लड़की को वो जो है रील बनाने के लिए, वो अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है। वो बोलता है कि आप मेरे साथ संबंध बनाएंगे तभी मैं आपके साथ एक रील बनाऊंगा। अब ये सुनकर कुछ लड़कियों को नॉर्मल लगता है, क्योंकि उनको पागलपन सवार होता है वायरल होने का। कुछ लड़कियों के लिए ये नॉर्मल होता है, वो मैनेज कर लेती है, सारा कुछ मैनेज कर लेती है। लेकिन जरा सोचिए कि हमारा समाज कहाँ तक जा चुका है, कहाँ तक जा चुका है मेरे भाई। हमारा समाज एक रील बनाने के लिए अपने आप को बेच दे रहे हैं। थोड़ा सा वायरल होने का क्रेज, लोगों का पागलपन इस प्रकार से हो रहा है कि वो अपना शरीर दूसरी को सौंप दे रहे हैं। इस प्रकार से इस हद तक पागलपन था। खैर, कहा जाता है ना कि सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती मेरे भाई। तो कुछ लड़कियों ने विरोध भी किया। अब विरोध भी किया तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वीडियो जो है वो दूर के पहाड़ों में बनाए जा रहे थे। वो इस प्रकार से बनाए जा रहे थे बीच पहाड़ों में कि अगर कोई लड़की चिल्लाती भी है तो उनका आवाज गांव के लोगों के पास नहीं पहुंचेगा।
इन पहाड़ियों के बीच में कोई मतलब सुनने वाला नहीं था। तो रेहान अंसारी भी जानता था कि इन लड़कियों के चिल्लाने से कुछ होगा नहीं। तो वो लड़का जो है अब उन लड़कियों को जबरदस्ती जो है वो सारा अपना इच्छा पूरा करता था। मतलब अब जो है वो रेहान अंसारी उन लड़कियों को जबरदस्ती यौन शोषण करता था। चूंकि भैया लड़कियां तो फंस चुकी थी दलदल में। अब एक बार जब दलदल में फंस गई, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब बाद में जब उनके साथ ऐसा हुआ, बाद में क्या वो बाहर बोल सकती थी? क्या वो बोलने के लायक थी? खास करके बिहार में मेरे भाई मुझे लगता है कि कोई भी लड़कियां बोल नहीं पाती। और यही हुआ कि कोई लड़कियां आवाज नहीं उठा सकी। बाहर में कैसे बोल सकते हैं? इज्जत का सवाल होता है मेरे भाई, इज्जत जा सकती है। और आपको जानकर हैरानी होगी मेरे भाई कि कम से कम सैकड़ों लड़कियां इनके गिरफ्त में फंस चुकी थी और सारी की सारी लड़कियां हिंदू थी। मतलब मुस्लिम लड़कियों का कोई शौक नहीं है भैया वायरल होने का, हिंदू लड़कियों में ही ये क्रेज ज्यादा है। ये सोचकर मैं भी हैरान हो गया, क्योंकि ये मेरे बगल का मामला था, तो मुझे लगा कि आपको बताना है। अब कहानी का अगला पार्ट सुनिए। जब ये लड़कियां मैनेज करने लगी, कुछ लड़कियों ने मजबूरी का नाम दिया, तो इस प्रकार से इसका खेल धीरे धीरे चलता रहा। लेकिन कहा जाता है ना कि जब आपका इज्जत एक बार उजागर हो जाता है, आपका चरित्र एक बार उजागर हो जाता है ना मेरे भाई, तो आपके पास लोग आना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे ये अंसारी जी के पास, यानी रेहान अंसारी जी के पास लड़कियों का आना धीरे धीरे बंद हो गया। लेकिन इस दौरान रेहान अंसारी को इस चीज की लत लग गई थी मेरे भाई। लत क्या लग गई थी? शारीरिक संबंध बनाने की और वीडियो बनाने की। अब जो है ये लड़का धीरे 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 उन लड़कियों को ब्लैकमेल करने का प्रयास करता है, और जो लड़कियां ब्लैकमेल में नहीं फंसती है मेरे भाई, उनका वीडियो वायरल करने की धमकी देता है। इस प्रकार से वो लड़कियों का ब्लैकमेल करता है। अब देखिए ये मामला मैं आपको कैसे सुना पा रहा हूं, मैं कैसे जान पाया, वो आप भी जानकर चौंक जाएंगे। ये लड़कियों, इनके पास जब लड़कियों की संख्या आनी कम हो गई, तो ये लड़का पागल सा होने लगा। अब इसको लगा कि अब हमारा क्या होगा। अब जो है ये लड़का दूसरा दिमाग लगाता है कि पास के जो महादलित लड़कियों हैं, जो लड़कियां रहती है महादलित लड़कियां, उनको ये अपना शिकार बनाने का फैसला सोचता है। और महादलित की लड़कियों को आर्थिक रूप से मतलब कि झांसा देता है कि हम आपको रोल खिलाएंगे, मोमो खिलाएंगे, और इस प्रकार से शारीरिक शोषण करता है। लेकिन कहा जाता है ना कि महादलित की लड़कियों में, यानी कि गरीब घर की लड़कियों में मेरे भाई, इज्जत का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है इज्जत। और आपकी अगर इज्जत चली गई तो कुछ नहीं रहा। तो कुछ लड़कियों ने विरोध किया, और विरोध इतना ही नहीं किया बल्कि पुलिस थाने में जाकर एफआईआर करवाई। और जब एफआईआर हुआ तो धीरे धीरे सारा राज खुलकर सामने आ गया। और जब सारा राज खुलकर सामने आया, उसका मोबाइल खंगाला गया, सारी लड़कियों की फोटो, न्यूड वीडियोज पाई गए, तब हम आपको ये कहानी सुना रहे हैं। चूंकि ये कहानी पुलिस ऑलरेडी अपने बयान में बोली है, तब हम लोगों को सामने समझ में आया कि अरे भाई, ये बगल का लड़का इतना मतलब आगे निकल चुका था। वो लड़कियों को मेरा सलाम है, मेरा सैल्यूट है वैसी लड़कियों को जिन्होंने हिम्मत दिखाया। आज सारे हमारे समाज के सारे लड़कियों से मेरा एक ही सवाल है कि क्या वायरल होने का इतना शौक है कि आपको अपना शरीर बेचना पड़े, आपका अपना शरीर गिरवी रखना पड़े? अगर ऐसा ही आपको शौक है तो धिक्कार है आपके ऐसे वायरल होने से। जब आपका परिवार, आपका समाज ही आपके साथ ना हो, आपका रूह, आपका चरित्र ही चला जाए, तो धिक्कार है ऐसे वायरल होने का। मेरा ये मैसेज हर लड़कियों तक पहुंचना चाहिए। हर मेरे वीडियो जो देख रहे हैं, मैं सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा कि जो लड़कियों के पास ये वीडियो संभव हो जल्द से जल्द पहुंचाइए, ताकि वो भी समझ सके कि वायरल होने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप से समझौता कर लें। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो, ये हमारा मैसेज हर लड़कियों तक पहुंचे। मेरा ये वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है, मेरा चैनल आप खोलकर देखिएगा, इस प्रकार के वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। मेरा सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मेरा चैनल का नाम है अमृत सोशल अफेयर, समाज को दो एक नया पहचान। और इसके साथ मैं अपना चैनल की शुरुआत किया था
तो मुझे लगा कि नहीं भैया, समाज को एक नया दिशा देना है तो इन सब सारी चीज़ों पर बात करनी होगी। नमस्कार, मेरा नाम था अमित राज अमृत और आपने देखना शुरू कर दिया था अमृत सोशल अफेयर। इस वीडियो को हर जगह जरूर फैलाइएगा मेरे भाई।